अस्सलामुअलैकुम साथियों, तो मैं हूं मास्टर अब्दुल साहब और मेरे चैनल का नाम है फूड सीक्रेट्स विद मास्टर जी। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए बीफ कढ़ाई की ऐसी रेसिपी लेकर आया हूं जो कि आज तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं बनाई होगी। इतनी शानदार और इतनी प्यारी रेसिपी है, अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। तो आइए जल्दी से आपको बताता हूं कि आपने गोश्त कैसे लेना है और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कैसे शामिल करना है। और ये बिल्कुल सिंपल, आसान और सादा सी रेसिपी है, लेकिन आपने पहली दफ़ा बनाई होगी इंशाल्लाह। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने गोश्त कैसे लेना है। तो ये लीजिए, ये हमने गोश्त लिया है, ये करीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त है, 2 किलो है, ठीक है ना। इसमें ये गोश्त हमने गोल लिया है और ये देखें, ये हमने साथ में हड्डियाँ भी ली हैं, हड्डी वाला गोश्त लिया है। ये साथ में हमने रोगन लिया है, ये रोगन इसमें शामिल करना है, घी बिल्कुल कम शामिल करेंगे हम इसमें। तो इसके अलावा ये देखें, ये प्याज है, ये सफ़ेद प्याज है और ये लाल प्याज है, ये दोनों प्याज शामिल करेंगे। ये देखें, लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं और ये हमारे पास टमाटर है। और ये हमने दही को अच्छी तरह फेंट लिया है, ये भी शामिल करेंगे। और ये हमारे पास हैं कुछ मसाला जात, इसमें ये देखें तकरीबन 1/4 चम्मच काली मिर्च का है, थोड़ी सी बादियान खताई है, जीरा है हमारे पास 1 चम्मच और 3 से 4 छोटे छोटे पत्ते तेजपात के हैं, 4 अदद लौंग हैं, थोड़ी सी दालचीनी के 3-4 टुकड़े हैं और 2 अदद हमारे पास बड़ी इलायची है। जब भी आप गोश्त, चिकन या मटन बनाएं तो इसमें बड़ी इलायची को जरूर शामिल करें। और तरीका मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये हमने लिया है प्रेशर कुकर। तो इस प्रेशर कुकर में सबसे पहले जो हम चीज़ डालेंगे वो है हमारे पास ये प्याज, ये दोनों किस्म के प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद ये देखिए, जो तरकीब मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने बनाना है। ये हमारे पास ये जो हड्डियाँ हमने ली थी, इनको इस तरह ऐसे नीचे हम रख देंगे और हड्डियों के ऊपर हम रखेंगे ये रोगन जो हमने लिया था, इस रोगन को हम इसी तरह इसमें शामिल कर देंगे। तो इसके बाद ये हम गोश्त शामिल करेंगे इसमें। ये लेंगे, ये हमारा गोश्त आ गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर, ठीक है जी। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये हमारे जो मसाला जात जो मैंने आपको बताए थे, इनको शामिल कर देंगे। और इनको शामिल करने के बाद अब हम इसमें तकरीबन आधा लीटर पानी का शामिल करेंगे। तो लीजिए, ये अब हमने इसमें शामिल कर दिया आधा लीटर पानी का। तो देखेंगे, इसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह हमने इसके ऊपर प्रेशर का जो ढक्कन है उसको लगाना है। तो लीजिए, ये अब हम इसका ढक्कन इसको बंद कर देंगे और ये वेट इसके ऊपर रखेंगे। जैसे ही वेट घूमेगा और ये तकरीबन 30 मिनट तक हमने इसको प्रेशर लगवाना है जब ये वेट घूमेगा, ठीक है ना। तो अगर आपका गोश्त ज़्यादा सख्त है आप 40 मिनट भी लगा सकते हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि गोश्त आपका थोड़ा नरम है तो आप 20 से 25 मिनट भी लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने चिकन कढ़ाई बनानी होगी तो उसको आपने सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं। तो फिर देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी ये कढ़ाई तैयार होने वाली। बीफ कढ़ाई है, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है, बिल्कुल यूनिक तरीका है। तो जैसे ही 30 मिनट के बाद मैं इसको निकालूंगा तो फिर देखें कि कैसा ज़बरदस्त और खूबसूरत नज़ारा आपके सामने आता है। तो मिलते हैं इसको प्रेशर लगवाने के बाद। तो लीजिए जी, 30 घंटे हो गए हैं, 30 मिनट हो चुके हैं और हमने इसका जो प्रेशर वो रिलीज़ पहले ही कर दिया था ताकि वीडियो में ज़रा आसानी हो आपके लिए। तो अब हम इसका ये देखिए ढक्कन उठाएंगे तो ये देखिए माशाल्लाह कितना शानदार और कितना प्यारा जो हमारा गोश्त है वो तकरीबन ये देखें तकरीबन गल चुका है। लेकिन अब इसकी बुनाई होगी तो फिर ये अच्छी तरह गल जाएगा। हम अब इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। तो लीजिए, इसको अब हम ये देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये लें जी, सारे का सारा हम इसको अब हम ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई में और इसको अच्छी तरह अब हम भूनेंगे। तो देखें कितना प्यारा, कितना शानदार और कितनी ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही है। तो इसको अब हम भूनते हैं और दूसरे मसालाजात शामिल करते हैं। तो ये ले जी, इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने के बाद
अब हम इसमें इसको थोड़ा सा हम भून लिया हमने 3 से 4 मिनट तक। तो अब हम इसमें मिर्च और मसाला जात शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये 2 चम्मच है और 2 चम्मच ही हमने इसमें डालने हैं। और ये 2 चम्मच डालने के बाद हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह इसको भूनेंगे। तो 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें दूसरे मसाला जात शामिल करेंगे। तो लीजिए 3 से 4 मिनट तक हमने इसको अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह इसको भून लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें, ये हमारे पास है ये लाल मिर्च है, इसकी 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। ये हल्दी है और इसका आधा चम्मच तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे। और नमक शामिल करेंगे इसमें तकरीबन हम आधा से थोड़ा ज़्यादा चम्मच, नमक तो बाद में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो नमक शामिल कर दिया। इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, ये रंग और जायके के लिए होता है। तो ये डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास है तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही। तो इस दही को हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी, इसी मौके पर हमने इसको शामिल कर देना है। तो लीजिए दही और मिर्च मसाला जात शामिल करके हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, ताकि जो मिर्च मसाला है वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह रच बस जाए और ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी कढ़ाई है वो तैयार हो जाए। तो ये लेंगे हमने इसको अब तकरीबन 10 मिनट तक ढाँप कर ऐसे ही पकाना। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो लीजिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे और देखेंगे कि कितना प्यारा हमारा जो गोश्त है तैयार होने वाला है। तो ये लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत ये कलर आ चुका है। और ये तकरीबन अब हमारा गोश्त जो है वो भुन चुका है, बिल्कुल हल्का सा इसमें अब पानी रह गया है। तो इस मौके पर अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमारे पास हरी मिर्चें और लाल मिर्चें थी, इन मिर्चों को खूबसूरती और बनावट के लिए इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा धनिया, ये लेंगे। तो धनिया और मिर्चें डालने के बाद अब हम इसको करीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें आपके सामने, माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा गोश्त हमारा जो पक कर और गल चुका है बिल्कुल मलाई की तरह। तो ये असल रेसिपी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब इसको हम तकरीबन स्लो आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक दम देंगे। और 3 से 4 मिनट दम देने के बाद हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये लीजिए हमने इसको ढाँप दिया है 3 से 4 मिनट के बाद। अब मिलते हैं इसकी प्रेजेंटेशन के वक्त। तो लीजिए जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये देखें हमारा गोश्त बिल्कुल, जो कढ़ाई हमारी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आइए अब इसकी प्यारी सी प्रेजेंटेशन करते हैं आपके सामने खुले बर्तन में परात में। और आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त और प्यारा गोश्त जो हमारा ये कढ़ाई जो है पककर तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लें जी, देखें हमारा गोश्त जिसकी हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये देखें जी माशाल्लाह पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार कलरफुल कढ़ाई ये देखें जी तैयार हो चुकी है। तो इसी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। ये देखें जी साथ में जो हमने हड्डियां डाली थी उनका भी ये बहुत प्यारा सा टेक्सचर इसमें आएगा और मज़ा भी इसका शानदार और निराला होने वाला है। तो माशाल्लाह जी देखें बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सालन गोश्त बीफ कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह देखें कलर कितना खूबसूरत है और कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई जो है ये तैयार हो चुकी है। तो
ये देखें जी माशाल्लाह, अगर आप भी ऐसी ही जबरदस्त किस्म की और खूबसूरत किस्म की और प्यारी मजेदार किस्म की रेसिपीज बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी मजेदार किस्म की रेसिपीज देखें, बनाएं और एंजॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। आपका दोस्त, आपका होस्ट मास्टर अब्दुल मास्टर जी, फूड सीक्रेट्स विद मास्टर जी। चैनल मेरे का नाम है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया।